प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। भारी से भारी कष्ट जीवन में हो, घबराना नहीं, प्रभु का स्मरण करना, देखना जीवन में परेशानियां दूर हो जाएगी। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो समय बर्बाद हम कई तरीके से करते हैं, जैसे जिसका कोई मतलब नहीं है वहां पर टाइम वेस्ट करना, और जिस चीज में कोई सार नहीं है उस बात को लेके बहस करना, जिस बात में कोई तत्व ही नहीं है उस बात में उलझे रहना। बहुत सारी चीजें होती जो समय बर्बाद करता है, और जहाँ समय बर्बाद होता वहीं पर आपकी जिंदगी भी बर्बाद होती है। समय की वैल्यू कौन सी होती है? वह वैल्यू होती है, जैसे कहते हैं ना, यह संसार है, संसार से हम क्या लेके जाएंगे? सिर्फ नाम का धन लेके जाएंगे, और कुछ भी इस संसार की चीजें हमारे साथ नहीं जाएगी। तैयारी करो कहाँ की? प्रभु के धाम की। जो प्रभु के धाम में जाएगा वह नाम सुमरन जाएगा, हरि का नाम जाएगा कि कितना आपने नाम सुमरन किया, कितना प्रभु को स्मरण किया है, कितना लोगों से प्रेम किया है, कितना लोगों को आपके द्वारा कष्ट हुआ है, यह सारी चीजें जाएगी। प्रभु का स्मरण आपने कब और किस टाइम किया है, यही चीज आपके साथ जाएगी। इसके अलावा एक सुई मात्र भी चीज नहीं ले जा सकते हो, जिसमें वक्त दे रहे हो, घर बना रहे हो सुंदर। हम पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम अर्जित कर लेते हैं, शोहरत के लिए बहुत रात दिन मेहनत करते, हमें धन दौलत शोहरत पैसा सब कुछ मिल जाता है, लेकिन क्या नहीं मिलता? प्रभु का नाम। किसी एक भक्त ने, वह भक्त ऐसी भक्त कि जिसको शोहरत भी था, दौलत भी थी, अभिनेत्री थी, उन्होंने अपने शब्दों में एक बात कही, मुझे शोहरत भी मिला है, मुझे पैसा भी मिला है, लेकिन मैंने एहसास किया कि जो प्रभु का नाम होता है, जो प्रभु की भक्ति होती है, उससे बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं होती। यह वास्तव में सत्य है, यह गलत नहीं है, यह सच बात कही है कि जैसे समय बर्बाद कभी नहीं करना है तो कैसे नहीं करना है। आप अपनी बात सच्चाई एक बार कहिए, अगर मूर्ख ना माने तो उससे बहस ना करें। तो मूर्खों से बहस करने का मतलब है कि आपको अपना समय बर्बाद करना, मूर्ख ही रहेगा। उससे बहस करने का मतलब अपने टाइम अपने एनर्जी दोनों वेस्ट करना है, और आप उसको सुधार नहीं सकते, इसलिए उसको उसके हालात पर छोड़ दीजिए। आप परेशान ना हो, आप अपने आप को समय दें। जो अपने आप से समय दे, अपने आप का समय देने का मतलब कि प्रभु के स्मरण में समय दे। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन प्रभु का स्मरण ना भूले। यह मालिक पल में राजा बना सकता है और राजा को रंग बना सकता है। इस प्रभु में असीम शक्ति है, यह सभी जानते हैं। इसलिए भारी से भारी कष्ट जीवन में आ जाए तो उससे भी लड़ने की क्षमता आपके पास आ जाएगी, अगर प्रभु की पावर होगी, प्रभु की शक्ति होगी, प्रभु की क्षमता होगी। तो याद रहे, ऐसे ही अपने जीवन का निर्माण करें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, गुरु के सानिध्य में अपनी जिंदगी को जीते जाएं। कहते हैं ना कि उससे बड़ा कुछ नहीं है, बड़ा कहने से नहीं होता, बड़ा मानते कितना हो, इस पे बहुत ही मायने रखता है। कहते हैं ना कि जब भी इंसान को प्रीति हो जाती है प्रभु से, तो देखिए ना, ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज जी को आप देख रहे होंगे, 2 बजे रात लोग वहां पे, सर्दी हो गर्मी हो, बच्चे को लेके लोग खड़े रहते हैं, उनकी नजरें इधर से उधर नहीं होती है। वो चाहे 2 घंटा 4 घंटा ना हो, कैसे रोड को सजाना, साफ सफाई करना, इंतजार, एक झलक पा जाने के लिए। ऐसी प्रीति हम करते हैं तो वास्तव में हम गुरु से प्रीति करते हैं, नहीं तो दुनिया तो बहुत भगवान को भी कैसे, एक जैसे कहते हैं ना कि तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा,
जिसने सृष्टि की रचना की है उसे हम कहते हैं कि मेरे बेटे की बढ़िया शादी हो जाएगी तो तुम्हें हम लड्डू चढ़ा देंगे। प्रभु लड्डू के भूखे हैं। जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वह आपके 1 किलो लड्डू की बात ये नहीं होती, बात भाव की होती है। अगर हम एक कहते हैं ना कि जल भी चढ़ाते हैं, अगर प्रभु को जल अर्पित करते हैं तो जो आपने क्रिया किया ना उसका जो भाव बना वह प्रभु को प्रिय है। आपके 1 लोटा जल के लिए नहीं कि आपने जल चढ़ा दिया उससे भगवान खुश हो गई, वो नहीं। आपने प्रभु के लिए समय निकाला, इतना सोचा, आपने क्रिया की, उससे प्रभु रिश्ता है। और कहते हैं ना आपका दामन खुशियों से भर देता है। तो प्रभु से प्रीति करना है, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को अर्पित करना है। देखिए ऐसी जिंदगी जीने वाले लोगों को, प्रभु का सहारे जीने वाले लोगों का बुरा नहीं होता, भला ही होता है। और भरोसा विश्वास की जरूरत है। भारी से भारी कष्टों से बच सकते हो अगर प्रभु का स्मरण करते हो। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।